हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामवीर में। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स की सीरीज चला रहे हैं एसएससी जीडी स्पेशल, जिसमें हम लेके आए हैं आपके लिए आज ऐसे क्वेश्चन जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे और आपकी तैयारी को और ज़्यादा नए पंख देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। भी क्वेश्चन नंबर 1 है, 210 मीटर की दो रेलगाड़ियां एक पोल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 10.5 सेकंड का समय लेती हैं। वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगी। ठीक है, तो यह हमें क्वेश्चन टैकल करना। अभी ये ट्रेन का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन का क्वेश्चन है ना। अब ट्रेन में क्या क्या रखा कि दो ट्रेन है भाई, वो एक पोल को पार कर रही है। दोनों की लंबाई कितनी रखी, 210 मीटर है। कितनी है भाई, 210 मीटर लंबाइयां हैं दोनों ट्रेनों की। और एक पहली ट्रेन जो 10 सेकंड में पार करती है पोल को, दूसरी पार करती है 10.5 सेकंड में। तो हमें इनकी चाल पता कर लेनी, कितनी चालें इनकी होंगी भाई। तो हम देख रहे हैं भी 210 मीटर है लेंथ। जब 210 मीटर है तो आपको पता है जब पोल को पार करती है ट्रेन तो इसका मतलब वो खुद को पार करती है ना। किसको, खुद को पार करती है, मतलब खुद की लंबाई कितनी, 210 मीटर और टाइम कितना, 10 सेकंड। तो हमने इसकी चाल निकाल दी, कितनी बन गई बच्चों, 21 है ना। अब ये मीटर है, ये सेकंड, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वाली वो भी तो 210 मीटर की है और उसको टाइम कितने लग रहा है, 10.5 है ना। इसको मैंने कट किया, ऊपर पॉइंट लग जाएगा, वो सॉरी जीरो लग जाएगा। 21 पंजे 105 और 5 से काटा इसको भी कितनी बार कटेगा, 20 बार, 20 पंजे 100। अब ये 20 और ये 21 है ना, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड और 21 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब दोनों विपरीत चाल, दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो विपरीत में जब आती हैं, एक इधर से आ रही है और एक इसकी तरफ को जा रही है, तो चालें क्या होती है बच्चों, ऐड होती है। रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है जब विपरीत जाती हैं, और जब एक ही दिशा में जाती हैं तो चालें क्या होती है, घटती हैं। ठीक है, तो देखो टोटल अब दोनों जब विपरीत में आ रही है तो चालें उनकी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी भी। तो कितना हो गया, 20 और 21 कितना, 41। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भी, 210 मीटर की वो ट्रेन, 210 मीटर की वो ट्रेन, दोनों की जो है लंबाइयाँ ऐड होंगी। कितने हो गए कुल मिला के, 210, 200 से कितने हो गए बच्चों, 420। अब 420 क्या हो गया डिस्टेंस, और चालें कितनी बन गई भी, टोटल 20 और 21 कितना बन गया, 41। कितना बन गया, 41 है ना। तो ये क्या निकल जाएगा हमारा भी, समय निकल जाएगा। समय 41 से 420 को भाग देंगे तो 41 ढाई 410, मतलब 10 से थोड़ा सा फालतू, 10 से थोड़ा फालतू कौन सा भी, यही ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार में एक 62% मत प्राप्त करके 144 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित हो गया। कुल डाले गए वोट बताने, मत बताने। ठीक है, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन में क्या रखा है कि 62% मत मिले एक उम्मीदवार को, दो उम्मीदवारों में से एक को मिले। अब जब एक को 62% मत मिले, टोटल कितने होते हैं बच्चों, 100%। टोटल जो 100% मत होते हैं उनमें से 62% एक को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भी, दूसरे को मिलेंगे 38%। कितने मिलेंगे, 38%। ठीक है भी, हार और जीत कब होती है, इनके डिफरेंस में तो होती है ना। तो डिफरेंस कितना होगा भाई, 12 में से 8 गया 4 है ना, और 5 में से 3 गया 2, मतलब 24% के डिफरेंस से उसे जीत मिल गई। अब ये 24% की वैल्यू दे रखी है, 144 मतों से जीत गया, तो 24 बराबर हो गया 144 के। ठीक है, इससे मैंने 24 से कट किया, कितनी बार कटेगा अभी, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 बार गया समथिंग। तो 1 बराबर हो गया अभी 6। जब 1 बराबर 6, टोटल कितने, वो टोटल कितना 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी भाई, 600। ठीक है, जब 1 की वैल्यू 6 तो 100 की वैल्यू कितनी, 600। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं जब ऐसा दे रखा हो। लेकिन जब क्वेश्चन में ये कह दे कि साहब हमारे इतने वोट जो इनवैलिड हो गए हैं, ये वोट डाल लेने की, मतलब ऐसे कुछ अगर कंडीशन दे तो हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो हम आगे वीडियो में उसको आप उस चीज़ को भी सिखाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे भी हम। क्वेश्चन हमारा है कि रश्मि अपने वेतन का 60% खर्च करती है। यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि हो और उसके व्यय में भी 30% की वृद्धि हो, तब उसकी बचत में कितने % की वृद्धि है, कम होगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखिए समझते हैं कैसे करेंगे भी। रश्मि अपने वेतन का 60% खर्च करती है, माना
हमने लेट कर लिया बच्चों, उसका वेतन जो है 100 है। कितना वेतन उसका वेतन हमने मान लिया अभी 100 है ना, उसका वेतन 100 है, 60% खर्च कर दिया तो लिख लिया हमने अभी 60% खर्च, तो ये उसका खर्च है अभी। आपको पता है जब 100 वेतन है 60 खर्च करेगी तो बचाएगी कितनी, दैट मीन्स उसकी बचत कितनी होगी बच्चों, उसकी बचत बचेगी 40। कितनी होगी उसकी बचत, 40 होगी, ठीक है। अब फिर क्या रखा है कि यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि हो, उसका वेतन 100 है, 40% वृद्धि मतलब 40% बढ़ेगा तो 100 से 40 बढ़ जाएगा तो बन जाएगा भी 140। कितना बन जाएगा बच्चों, 140। फिर क्या रखा है कि उसके व्यय में मतलब उसके एक्सपेंडिचर में भी 30% की वृद्धि होगी। तो एक्सपेंडिचर कितना उसका 60 है, तो 60 में हमने कितनी वृद्धि कर दी, 30% की वृद्धि। 30% की वृद्धि मतलब 100 से 130, दैट मीन्स 130%। तो 60 का हमने 130% निकाल दिया बच्चों, 60 का 130% हमने निकाला तो ये हमने 2 जीरो काट लिए भी, और 13 से कितना हो गया 78, 78, ठीक है। अब आपको पता है अगर वेतन 140 है, खर्च 78 है, तो बचाएगा कितना भी, 10 में से 8 गया 2 बचे, ठीक है, और 13 में से 7 गया 6 बचे, 62। अब देख रहे हैं भी पहले बचत हो रही थी 40 की, अब हो रही है 62 की, तो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई है हमारी बचत भाई, हमारी बचत बढ़ गई है 22। अब हमें निकालना है कितने % बढ़ गई, तो बचत कितनी बढ़ी है 22। स्टार्टिंग की बचत कितनी थी हमारी 40, तो 40 से बढ़ी है और गुणा 100, ये निकल गया %, ठीक है भाई। 20 से हमने काटा 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 से हमने काटा 11 बार और 11 पंजे कितना हो गया बच्चों 55, मतलब 55% उसकी बचत में वृद्धि होगी। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका भी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भी। अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल $7,525 में 65% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे $34,400 में बेचा गया होता तब वास्तविक लाभ या हानि % बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए भाई क्वेश्चन में क्या रखा कि मोबाइल जो है $7,525 में 65% की हानि पे बेचा गया, मतलब ये बेचा गया है 65% की हानि पर। अब आपको पता है जैसे हम कहीं भी 100% की चीज़ थी कोई भी, अगर मैं 5% की हानि पे बेच दूं इसका मतलब 95% में चलेगी वो वस्तु, है कि नहीं। ऐसे ही ये 65% उस पर हानि हो गई है, तो 65% हानि, 100 में से 65% हानि, तो कितना बचेगा भाई 35% बचेगा। तो हम कहेंगे ये $7,525 की चीज़ ये 100 की बजाय कितने में बिकी भाई 35% में गई। क्यों, क्योंकि 65% की हानि हुई है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य है और ये भी हमारा विक्रय मूल्य है। हमने इसको काटा भाई, मैंने काट लिया, चलो 5 7 35 और 5 से काटा भाई 5 ही करना 5 और 5 पंजे 25 और ये काटा 5 पंजे 25, ठीक है। 7 से काटेंगे इसको भाई, 7 दूनी 14 है ना, 1 बचा 10, 7 ही करना 7 और 7 पंजे 35, कितना है 215 और इधर है 00, तो कितना बन गया अभी 215 मतलब 21,500 रुपये। ये क्या बन गया, ये सीपी बन गया, मतलब कॉस्ट प्राइस बन गया, क्रय मूल्य बन गया कितना 21,500 रुपये। मतलब हमने जो मोबाइल था $21,500 में खरीदा गया था। फिर कह रहा यदि इसे इतने में बेचा गया होता, कितने में भाई है आपका $34,400, इतने में बेचा, तो हम निकाल ले भी कितना हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, हमने घटा लिया 0 0, 14 में से 5 गया 9 बचे और 3 में से 1 गया 2 बचे, 2900, कितना 2900 का लाभ हो रहा है अभी हमें। 2900 नहीं, यहाँ पे भी तो बचेगा भाई 1, है ना, ठीक है। 12,900 का हमें क्या हुआ अभी लाभ हुआ। अब आपको पता है निकालना क्या, हमें लाभ % निकालना है, तो 12,900 का लाभ हुआ हमें। लाभ और हानि किस पे होती है बच्चों, लाभ और हानि हम काउंट करते हैं सीपी पर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली कि लाभ और हानि हमेशा किस पे काउंट होती है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा भाई 21,500, तो अपॉन रखेंगे भाई 21,500 और गुणा कर देंगे 100, है ना, ये % निकल जाएगा। तो हमने 2 जीरो इसके काट लिए भाई। अब इसको हम काटते हैं, हमने इसको काटा 5 से, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, ठीक है। इसे हमने काटा भाई 5 दूनी 10, 2 बचे है ना 29 और 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब इसे काटा भी हमने और ये अपना 0 लगा हुआ है, 6 तिया 18 और 6 चौक 24 है ना, लगभग 6 बार, मतलब 6 बार जाएगा तो ये हमारा 60 बार कट गया। तो कितना आएगा भाई 60% का लाभ, 60% का लाभ मतलब प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी होगा भी आपका आंसर, ठीक है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 25 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि शिक्षक भी शामिल कर लिया जाए तब औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितने वर्ष की होगी? सॉरी, 25 छात्रों की औसत आयु, 25 छात्र हैं, औसत आयु कितनी भी 16 वर्ष है ना। कितने स्टूडेंट हैं ये? 25 स्टूडेंट हैं। जब इसमें शिक्षक भी शामिल हो गया तो 25 स्टूडेंट थे ना, अब कितने हो जाएंगे टोटल? वो टोटल हो जाएंगे वो 26। ठीक है भाई, कितने हो गए? वो 26 हो गए। अब 26 बंदे हैं, औसत का मतलब होता है कि हर एक पे इक्वली इफेक्ट। अब 1 की वृद्धि हुई औसत में तो औसत में वृद्धि होगी, मतलब हर एक की 1 वृद्धि होगी, तो 26 में 1 की वृद्धि मतलब 26 वृद्धि हो गई। जब 26 वृद्धि हो गई तो पहले कितना था? अभी 16 वर्ष था, अब 26 और बढ़ गया है, तो कितना हो गया? 6 6 12 और 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो गया? 42 वर्ष हो गया। अब कितना हो गया भाई? 42 वर्ष हो गया। अब किसका हो गया है? जो आया उसी का तो हो गया है ना। तो 42 वर्ष कौन है? यहाँ पे टीचर है, उसकी आयु कितनी है? 42 वर्ष, मतलब शिक्षक की आयु कितनी होगी? 42 वर्ष। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करेंगे। कैसे भी आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। वो क्या है? देखो तरीका, वो आप ऐसे कर सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन कि 25 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी रखी? 16, तो आपने टोटल योग निकाल लिया जो भी आएगा। फिर उसके बाद में अब ये 26 हो गए, 26 हो गए, उनकी औसत आयु में वृद्धि होगी 1 की, मतलब पहले 16 थी अब होगी 17, तो 26 गुणा 17 कर लेंगे। अब यहाँ जो भी निकलेगा, यहाँ जो भी निकलेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा नहीं, यही होगा शिक्षक की आयु। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि राजू एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% व 10% की 2 क्रमिक छूट देता है जो 252 रुपए की एकल छूट के बराबर है। यदि क्रय मूल्य 600 रुपए है तब उसे कितने रुपए का लाभ होगा? देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या कहा? राजू एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है और 10%, मतलब 2 छूटें हैं एक साथ। तो हम कहें इसके इक्विवेलेंट छूट निकाल लें, मतलब क्रमिक छूट निकाल लें। तो देखो ये सिंपल है भाई, 20 + 10 माइनस के 20 गुणा 10, मैंने ऐसे कर लिया, छूटे हैं भाई, है ना, छूट है माइनस, अगर दोनों प्रॉफिट होते तो प्लस कर लेते। तो और भी तरीके कई सारे करने के हैं, सिंपल यही है। 0 मैंने कट कर लिया भाई ये, और 20 और 10 30 माइनस के 2 कितना हो गया भाई? 28। टोटल हमें 28% की छूट मिल गई। ठीक है, और ये 28% की छूट ये कह रहा है कि 252 रुपए की एकल छूट के बराबर है। तो 28 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? 252 के बराबर है। ठीक है, अब मैंने इसको काट लिया, अभी कितनी बार कटेगा? ये मैंने काटा 28 से 3 छंग, वो 3 7 21, 3 छंग 18, 3 8 24, चलो 252/28 हमने इसको काट लिया। चलो भाई 4 से काट लेते हैं, 4 7 28, 4 से मैंने से काटा इसको, 4 छंग 24 और 4 तिया 12, 7 से काटा 7 9 63, कितना गया बच्चों? 9। अब ये 1% की वैल्यू 9 है, तो हमने लिखा हुई 1% की वैल्यू जब 9 है तो 100% की वैल्यू कितनी है बच्चों? 900, है ना। अब आपको पता ये क्या है? डिस्काउंट है, और डिस्काउंट मतलब छूट किस पे होती है? हमेशा MP, मतलब मार्क प्राइस पे होती है। तो हमारा मार्क प्राइस कितना भी? 900। अब 900 हमारा मार्क प्राइस है, क्या है? मार्क प्राइस 900 है, और उसने कहा कि भाई क्रय मूल्य कितना? 600 रुपये। क्रय मूल्य कितना भी? 600। ये 600 क्या हमारा भी? क्रय मूल्य CP, है ना। चलो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। क्रय मूल्य हमारा कितना भी? 600 रुपये है। तब उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? अब लाभ और हानि किस पे काउंट होती है? CP पर। तो हमने बेचा कितने का? देखिए भाई, हमने 252 की तो छूट दे दी है, अंकित मूल्य पे छूट मिलती है, 252 की छूट दी आपने, तो 252 इसमें से हमने माइनस कर लिया, है ना। कितना बचेगा बताओ बच्चों? 10 में से 2 गया 8 बचे, 9 में से 5 गया 4 बचे, है ना। और ये कितना भी? 8 में से 2 गया 6, 648। 648 हमने बेचा था उसको भाई। अब 600 रुपये की चीज जब 648 में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ हुआ कितना? 48 रुपये का, है ना भाई। तो यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आया? अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही प्यारा। वस्तु का क्रय मूल्य 7000 रुपये है, इसे बेचने पर 10% का लाभ होता है। 50 रुपये और अधिक लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखो क्वेश्चन में 7000 रुपये है क्रय मूल्य, कितना भी? 7000 रुपये क्रय मूल्य है, इसे बेचने पर 10% का लाभ होता है।
तो 10% का लाभ, 10% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/10, है ना। कितनी होती है 10% की फ्रैक्शन होती है इसकी 1/10। अब 10 पर 1 रुपये का लाभ, मतलब वस्तु 10 की बजाय 11 में जाएगी, तो हम कहेंगे 11/10। ये हमने जीरो काट लिया भाई, 11×77 कितना हो गया भाई 7700। इतने में हमने क्या कर दिया, वस्तु को बेच दिया। 50 रुपये और अधिक लाभ कमाने के लिए, 50 रुपये और अधिक लाभ कमाओगे तो 50 प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा बच्चों 7750। इतने में बेचना पड़ेगा, इतने में बेची जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 7750, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें भाई। अगला क्वेश्चन है सॉरी, यदि 3 व 12 का तृतीयानुपाती x है और 16 तथा 4 का मध्यानुपाती y है, तब x और y का रेशो बताना हमें। देखिए भाई 3 और 12 का तृतीयानुपाती, तृतीय मतलब थर्ड प्रोपोर्शन है, दे रखा है उसने भाई, x दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं क्वेश्चन को भी 3 12, इसको हम 12 को एक बार और लिखते हैं जब तृतीयानुपाती केस बने, मतलब ये वाला चीज 2 बार लिखा जाएगा, फिर इंटू ये वाला x। अब समानुपाती की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि बीच वाली जो संख्या का मल्टीप्लिकेशन साइड वाली संख्या की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। हम इसको करेंगे, ये है ना, तो क्या बन जाएगा बच्चों 3x बराबर 12 × 12। ठीक है भाई, 3 से हमने काटा कितनी बार 4 बार, और 12 चौके तो 48, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 48, है ना। x की वैल्यू कितनी भाई 48। फिर आगे क्या रखा क्वेश्चन, 16 तथा 4 का मध्यानुपाती y है। मध्यानुपाती क्या होता है बच्चों, मध्यानुपाती है √AB, तो a मतलब 16, b मतलब 4, तो 16 × 4। ठीक है भाई, 16 की वैल्यू कितनी होगी भाई 4 रूट में, 4 की रूट कितना होगा भाई 2, 4 दूनी कितना हो गया बच्चों 8, है ना। तो y की वैल्यू कितनी बन गई 8, और x की वैल्यू कितनी 48। हमें क्या निकालना, रेशो 48 रेशो 8, और 8 6 48, 6:1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखिए भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास पर डिपेंड है बच्चों। बोर्ड मास का रूल है, इसमें एक चीज दे रखी है, लास्ट वीडियो मैंने बताई थी, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, ये जो है ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट है जिसे बोलते हैं हम बार, है ना, मतलब रेखा कोष्टक है ये, लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट है ये वाला। अब जैसे आपका रूल है भाई, ये रूल है BODMAS, है ना, बोर्ड मास। तो इस बोर्ड मास से हम थोड़ी सी चीज ऐड करते हैं, V बोर्ड मास। ये जो V है ना, इसको हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। क्या होता है बच्चों, ये होता है लाइन ब्रैकेट, है ना, लाइन ब्रैकेट। तो इन सब ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में क्या बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला, है ना भाई, उसके बाद में कौन सा आता है छोटा, ऐसे ये ब्रैकेट है अपनी लाइन ब्रैकेट। अब इसमें क्या रखा बच्चों, लाइन ब्रैकेट है, तो पहले हम लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट के बाद फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भी ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट हमारा ये है, इस पे अब ये जो लाइन ब्रैकेट दे रखा है पहले से सोल्व करेंगे, तो कितना हुआ बच्चों 5 और 2 कितना हो गया 7, मतलब 7.2। उसके बाद में इधर का सोल्व कर लेते हैं, ये बन गया प्लस, 4 से भाग किया 84 को कितनी बार आएगा 4 दूनी 8, 4 × 4 21 माइनस। अब उसके बाद में इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 7 से भाग दिया मैंने 21 को, मतलब यहाँ भी 1 के बाद में पॉइंट, यहाँ भी 1 के बाद में पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 7 से 21 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 45 में, तो कितना आएगा बच्चों 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, है ना, 1 के बाद मिलेगा पॉइंट। अब ये है कितना भी 50 30 80 और 2 82, कितना हो गया बच्चों ये 82। सोल्व करें इसे भी 82, और ये कितना हो गया अभी 21, 3 और 8 और 2 10 103। ठीक है, ये जोड़ के माइनस माइनस वाले, तो 2 और 5 कितना हो गया 7, और 7 3 10, मतलब 20.7। ठीक है, इसे हम घटाएंगे भी, तो घटाएंगे, यहाँ हमने पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, 10 में से 7 गया कितने बचेंगे 3। ठीक है, यहाँ कितने बचेगा बच्चों 2, यहाँ कितने बचेगा 9, है ना, तो 9 सॉरी यहाँ कितना आएगा बच्चों 8, 82.3। 82.3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा भी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें भी। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 और 24 में से प्रत्येक से विभाजित होगी। 16 20 24 में प्रत्येक से मतलब हर एक से विभाजित होनी चाहिए। तो क्या करेंगे इसका भी, हम सबसे छोटी पूछा है तो निकालेंगे हम इसका सबसे छोटी मतलब लीस्ट, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब LCM। 16 20 24 का हमने निकाला भी LCM। LCM निकालने भी अगर याद नहीं हो तो निकाल लें।
4 से 4 चौक 16, 4 पंजे 20 है ना, 4 छंग 24, 2 से और हमने कट किया भाई, है ना, 2 तिया 6। अब तो कटने के लिए तो 4 दूनी 8, 8 पंजे 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 और 8 तिया 24, कितना हुआ बच्चों 240 हो गया इसका एलसीएम। लेकिन वो क्या रखा है, ये जो ऑप्शन दे रखा है ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या दे रखा है, पूर्ण वर्ग है ये सब। देखो 1600 पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग, सब पूर्ण वर्ग है। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण वर्ग बतानी है जो इन सब से कटेगी, दैट मीन्स इसके एलसीएम से कटेगी। सबसे छोटी हमने चूज की ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर हमने डी लेके देखा भाई। तो 1600 को हमने भाग करके देखा कितने से, 240 से, क्या कट जाएगा, हमने काट के देखा भाई 6 4 छंग 24, 4 से काटा इसको भी 4 चौक 16, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 से काटा 20 बार, कितना बना बच्चों 20/3, पूरी तो नहीं कटी ना, तो इसलिए ये तो नहीं लेने के। इससे बड़ी कौन सी 3600 3600 लिया हमने, 3600 को 240 से हमने भाग किया, ऑप्शन ये कटा भाई, 6 से काटा 6 चौक 24, 6 से काटा 6 छंग 36 है ना, 4 से काटा 15 बार, पूरा कट जाएगा। इसका मतलब पूरी कटेगी, विभाजित होगी 240 से, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3600। क्या है बच्चों, 3600 होगा इसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज के सेशन में हमारे क्वेश्चन। तो बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उन सब में इसको वीडियो को शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिसको इसकी खास ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।